फतेहाबाद में बाबा साहब की जयंती को लेकर भव्य आयोजन, मंच का हुआ उद्घाटन। जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जयंती समारोह के लिए बनाए गए मंच का विधिवत उद्घाटन राज्यसभा सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय रामजीलाल सुमन जी द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में पंडित राजेश शर्मा एवं सिसोदिया जी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों, उनके विचारों और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया और उपस्थित लोगों को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए सामाजिक एकता और समानता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से उत्साह और श्रद्धा से भरा रहा, जहां लोगों ने बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। संवाददाता मनोज चौधरी की खास रिपोर्ट आगरा। सवाल है कि हमारी जो बड़ी सारी मान्यता थी, उन मान्यताओं के खिलाफ उन्होंने एक वैज्ञानिक दर्शन को स्वीकार किया। दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध की शरण में गए। भगवान बुद्ध तो क्षत्रिय थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया कि मानव मुक्ति का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो बुद्ध के दर्शन से निकलता है। आज कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर इस समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। असल और बुनियादी सवाल है भूख का, प्यास का, बेबसी और लाचारी का, गरीबी और गुर्बत का। एक बार भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ ये प्रचार करो, कल मेरा धार्मिक प्रवचन हो गया। भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य गए, उन्हें एक ऐसा आदम आदमी मिला जिसने कोई बात नहीं सुनी। लौट के जब भगवान गौतम बुद्ध के पास वो लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा हमें उसके पास ले चलो। भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा क्या बात थी? बोले भगवान मैं 4 दिन से भूखा था। भगवान गौतम बुद्ध ने उससे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद डांटते हुए अपने शिष्यों से कहा कि जिंदगी में एक बात ख्याल रखना, भूखा आदमी धर्म कर्म की बात सुनने को तैयार नहीं है। पहले उसके पेट में रोटी जानी चाहिए। रोटी से बड़ा सवाल दुनिया का कोई सवाल नहीं। कुछ लोग रोटी की जगह धर्म की अफीम खिलाना चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर चौक कमेटी फतेहाबाद के द्वारा आज सांस्कृतिक प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए हमने माननीय सांसद रामजीलाल सुमन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार जी को उनके द्वारा उद्घाटन कराया गया है। और कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि सभी सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और उद्देश्य है आज शाम को 7 बजे सभी लोगों को आना भी है और सांझ का प्रोग्राम होगा 7 बजे से चालू होगा और रात के 1 बजे तक चलेगा। मुख्य शोभा यात्रा के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कैसे प्रोग्राम आपका जो रखा गया है हमारे दर्शकों को पता चले। मुख्य शोभा यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से लेकर के बस स्टैंड फतेहाबाद तक डॉक्टर भीमराव चौक होते हुए मुख्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भव्य शोभा यात्रा के बनाने के लिए हमने 1 दर्जन से ज्यादा झांकियों का प्रदर्शन कराया जाएगा। और सभी गाँव से आए हुए डीजे साउंड वगैरह सभी को हमने इन्वाइटेशन किया है और वो सभी लोग आएंगे। हमारे फतेहाबाद की एक और जो दूसरी टीम है उसका भी एक झांकी का प्रोग्राम है। तो सभी शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी फतेहाबाद में। 35वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हमें यही कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम विगत वर्षों से हो रहा है लगातार, और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। जैसे कि 14 तारीख को केक काट करके कमेटी के द्वारा भव्य कार्यक्रम किया गया। उसके साथ साथ आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है शाम 7 बजे से लेकर के रात्रि 1 बजे तक। और कल शोभा यात्राएं 5 बजे से निकाली जाएंगी। दीनदयाल चौक से लेकर के आमची चौराहे पर झांकियों का समापन होगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में कम से कम 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ होने का आसार है। हर साल रहती है, इतनी रहती है। बहुत ही अच्छा दृश्य होगा झांकियों का। बहुत ही सुंदर से सुंदर झांकियां, दर्जनों झांकियां रही। बहुत ही भव्य कार्यक्रम
16 तारीख का रहेगा और आज 15 तारीख का कार्यक्रम है। उसमें हम यही कहना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी आगरा मंडल की ओर से हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय मुख्य जन कोऑर्डिनेटर विमल वर्मा जी कल उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम में। और सभी क्षेत्र के जनता से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने का उनसे हम आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का कष्ट करें। दो सवाल और है,